Hello, a very good morning, my dear students. This is Deepak Verma, your maths educator, and welcome back to KPM Learning Institute. I hope आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे क्लास 8 के चैप्टर 11 मेंसुरेशन के बारे में। हमने उसके पहले कुछ वीडियोस ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। उसमें हमने मेंसुरेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसमें एक एक्सरसाइज भी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक है एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। अगर आपको कोई एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल दे देगा या फिर आपको आपके एग्जाम में आ गया वो चीज़, तो आप उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर आपको फार्मूला ना पता रहे तो आइए हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। और हमारा टॉपिक क्या है? एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। तो हम आइए देखते हैं, ठीक है। देखिए, आपका सबसे पहले जानेंगे क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल ना, तो क्वाड्री मतलब होता है चार। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है? क्वाड्री मतलब चार, लेटरल मतलब साइड मतलब भुजा, है ना। एक ऐसा फिगर जिसमें कितनी साइड्स हो? चार साइड्स हो, 4 साइड्स हो, वो आपका क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो कैसा होता है? 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होता है। क्या होता है? 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होता है। अब इसमें क्वाड्रिलेटरल में आपको कई टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। हमने इसके पहले के वीडियोस में डिस्कस भी किया है कि आपके कई टाइप के क्वाड्रिलेटरल को आपका एरिया भी, उसके एरिया के बारे में भी ना, जैसे आप स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया ना। तो हमने इन चीज़ों को पहले ही डिस्कस कर लिया है। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए हम इसको देख रहे हैं, ठीक। तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD। हमारे पास एक ABCD नाम का एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, ठीक है। हमको क्या करना है? इसका एरिया निकालना है। क्या करना है? इसका एरिया निकालना है। एरिया का मतलब क्षेत्रफल, कि ये इस क्वाड्रिलेटरल ने कितनी जगह को ऑक्युपाई करके रखा हुआ है, ठीक। तो आइए देखते हैं। देखिए, अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल के दो अपोजिट वर्टेक्स को क्या कर दें? मिला दें। दो अपोजिट वर्टेक्स को मिला दें। आपका एक वर्टेक्स B हो गया, एक वर्टेक्स क्या हो गया? D हो गया। अगर हम B को D से मिला दें तो दो इनके बीच जो लाइन ड्रा होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी डायगोनल होगा। इस क्वाड्रिलेटरल का क्या होगा? आपका डायगोनल मैंने पहले ही बताया है आपको, ठीक। ये आपका डायगोनल हो गया। और ये डायगोनल जो है इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा। यहां पर देखिए आप, ट्रायंगल ABD और दूसरा ट्रायंगल क्या है? BCD। यानी कि आपका जो ये डायगोनल यहां पर हमने ड्रॉ किया है, ये डायगोनल जो है इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाल लें तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के एरिया हम इजीली फाइंड आउट बता सकते हैं ना, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हम इन दोनों ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए, अब ये आपका डायगोनल हो गया, ठीक है। ये आपका डायगोनल हो गया और यही डायगोनल दोनों ट्रायंगल का बेस हो गया ना। यही डायगोनल दोनों ट्रायंगल में कॉमन भी है, तो हम इसी को हम क्या मानते हैं? इसका बेस मान लेते हैं। इसका डायगोनल क्या मानते हैं? हम इसी डायगोनल को हम क्या मानते हैं? इन दोनों ट्रायंगल का बेस मान लेते हैं। फिर उसके बाद अब हम इसी बेस BD पर हम क्या करते हैं? वर्टेक्स A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। क्या करते हैं? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिसका नाम हमने क्या रखा है? H1। और यही परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल की हाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइट कहलाएगा ना। फिर उसके बाद फिर हम ट्रायंगल BC में भी इसके बेस के अपोजिट वर्टेक्स से बेस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। तो ये आपका जो परपेंडिकुलर ड्रा हुआ ये आपका इस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगा ना। और इस हाइट को हमने क्या मान लिया? H2 मान लिया। और पहले वाले ट्रायंगल ABD की हाइट हमने क्या माना? H1 माना। और इसका बेस क्या है? BD है। और दूसरे वाले ट्रायंगल का जो बेस है वो क्या है? BD है। और इसकी हाइट हमने क्या मान लिया? H2 मान लिया। तो हम अगर इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को निकाल के दोनों को ऐड कर दें तो आपका पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, ठीक। तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए, आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ना, लेटरल, ठीक। तो ये क्या कैसे निकालेंगे? अब यहां पर देखिए, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ
ट्रायंगल BCD। ठीक, तो देखिए जो क्वाड्रिलेटरल आपका बना हुआ दो ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है, तो हम दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाल के दोनों को हम ऐड कर देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो हम देखिए अब जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हमको इसकी हाइट भी पता है, दोनों ट्रायंगल की हाइट भी पता है और दोनों का बेस भी पता है, तो हम निकाल सकते हैं एरिया इन दोनों का। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD का एरिया हाफ, इसका बेस क्या है, इसका बेस क्या है आपका BD है, इसका बेस क्या है BD, तो यहां पर हो जाएगा आपका BD। फिर हाइट इसकी क्या है H1, पहले वाले की हाइट क्या है H1। ठीक, फिर प्लस, फिर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, इसकी हाइट हमको H2 है, हमने माना है H2, और इसका बेस क्या है आपका BD, इसका भी बेस क्या है BD, तो हाफ BD इंटू इसकी हाइट क्या है H2। ठीक, अब यहां पर देखिए आपको कोई मतलब कुछ चीज में कॉमन लग रही है ना, तो आप जो चीजें कॉमन है इसमें आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। क्या हो गया आपका, ये हाफ दोनों में है, हाफ बाहर हो गया, BD इसमें भी है, BD इसमें भी है, तो हम BD को भी बाहर कर सकते हैं, हाफ BD। अब ब्रैकेट में बचा क्या है, इस वाले टर्म में H1 बचा, क्या बचा H1, प्लस इस वाले टर्म में क्या बचा H2 बचा। क्लियर। अब यहां पर आप देखिए हमने आपको भी जस्ट पहले बताया कि आपका जो BD है वो इस क्वाड्रिलेटरल का क्या है, डायगोनल, क्या है डायगोनल। और हम डायगोनल को क्या किससे लिखते हैं, स्मॉल d से। किससे लिखते हैं, स्मॉल d से। किससे लिखते हैं, स्मॉल d से। तो आपका ये क्या हो गया डायगोनल, और डायगोनल किसके बराबर है आपका BD के बराबर है। डायगोनल किसके बराबर है, BD के बराबर। तो जहां पर BD है हम वहां पर क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं ना। और इसका ये पहला डायगोनल हम मानते हैं, जो आपका BD है ये इसका पहला, इस क्वाड्रिलेटरल का क्या है, पहला डायगोनल है। क्या है, पहला डायगोनल ना। तो हम इसको, ये आपका D हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल है, BD के। तो यहाँ पर जहां पर BD है वहां पर क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा हाफ D मतलब डायगोनल, और किसका डायगोनल, इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल, इनटू H1 प्लस H2। ये किसका एरिया आपका आ गया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ना, एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो ये रहा आपका किसका एरिया, एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पर हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल दिया रहेगा और हमें उसकी हाइट पता रहे और क्या उसका एक डायगोनल पता रहे, तो हम उसका एरिया इजीली दो ट्रायंगल में स्प्लिट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, आपको आगे भी हम इसी तरह की फ्रूटफुल वीडियोस देते रहेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।